मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि जो पार्टी एक ज़माने में इतनी बड़ी थी, इतने बड़े बड़े नेता थे इनके, वो इस पॉइंट पे आ गई है कि मुद्दे ही नहीं है इनके पास आज के दिन। तो दर्शाता है कि आज कितना खोखला ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का हो गया है और झरझर हो रहा है। इनका जो फीडबैक भी ऊपर जो लीडरशिप को दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। वोट चोरी का आप मुद्दा ले लीजिए, किसी से भी आप आम आदमी से यहाँ पे पूछ लीजिए। 1 साल से ऊपर हो गया है गवर्नमेंट चल रही है। आप चाहे ग्रामीण स्तर में पूछ लीजिए, चाहे आप हमारे जो शहर हैं वहाँ पे पूछ लीजिए कि यहाँ पे कोई मुद्दा है लोगों के लिए वोट चोरी, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। उसके ऊपर पूरा 1 साल बिता दिया, सेशन पूरा इस बारे ख़राब किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए उसके ऊपर। संविधान, पूरा संविधान संविधान बदल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी जगह घूम रहे हैं कॉपी संविधान की लेके। बड़े बड़े नेता जिनको गंभीर रहना चाहिए, संविधान एक हमारा बहुत सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से पकड़ के आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को आप वो ले रहे हैं ओथ। जब आप ओथ ही संविधान के ऊपर लेते हैं, सारी ओथ सी उन संविधान के ऊपर होती है। तो इस प्रकार की नासमझी और एक बिना किसी सोच के काम करना और आगे बढ़ना, इसलिए ये लोग कहीं नहीं हैं। अब ये जहाँ तक मनरेगा की जो बात है, ये लंबी समय से ये योजना चल रही है और जाहिर है कि इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। इसको सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको फाइन ट्यून करें, इसमें तब्दीली लाएं, इसको और बेहतर करा जाए, जहाँ जहाँ कमियाँ थीं उन कमियों को पूरा करा जाए। और वही किया गया है। जहाँ पे 100 दिन का रोज़गार था गारंटीड, अब वो बढ़ा के 125 दिन किया गया है। जहाँ पे पहले कभी कभी मीनिंगलेस काम किया जाता था, पिट्स सिर्फ खड्डे खोद के उनको छोड़ दिया जाता था बिना सोचे समझे, उसको किस तरीके से अब इंटीग्रेट किया है कि जहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ठोस चीज़ें बनाएं, और ताकि प्रॉपर्टी जो है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, वो जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि लोगों को लाभ हो। तो ये दोनों तरीके से ये विन विन सिचुएशन है, जो 125 दिन भी जहाँ पे बढ़े गए हैं और जहाँ पे एसेट्स भी जो आप जो काम करके जो क्रिएट कर रहे हो वो भी ठोस चीज़ें हों। तो ये वो बात है। और जहाँ तक नाम का सवाल है, ऐसा क्या नाम रख दिया जिसके ऊपर ये इतने दुख मना रहे हैं और जिनको इनको इतना दर्द हो रहा है, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये सरकार का दायित्व है कि वो जब एक अपनी जब योजना को बहुत फाइन ट्यून किया है, बहुत बेहतर किया है, तो वो अगर नाम एक मैसेज दे रहे हैं कि अब ये और भी इसको बेहतरीन बनाया गया है, तो इनको क्या आपत्ति है? कांग्रेस पे बोझ पड़ेगा हरियाणा और स्टेट्स में भी, ऐसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए, जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपका डेटा सबसे पहले बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा कि सही जो लोग हैं उन तक ये योजना जो होती हैं वो एक फोकस्ड होती हैं। आप खुद सोच के उन योजनाओं को लेके आते हैं कि किस वर्ग के लिए है, क्या कहाँ किसको ज़रूरत है, इस प्रकार से वो योजनाएं आती हैं। तो उस प्रकार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके कि पूर्ण रूप से ये जो इस प्रकार से इसका विस्तार हो कि सही जगह पे ये सही लोगों तक पहुँचे। देखिए, पानी सबसे सेंसिटिव इशू है और हरियाणा में सिर्फ हमारे मॉनसून की रिवर्स चलती हैं, वो भी छोटी छोटी, तो हम निर्भर हैं अपने जो कैनाल नेटवर्क पे। और इसको जहाँ तक हमें जो बड़े जो मुद्दे हैं, जिस बात की आप कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर एक स्टडी करके इम्पॉर्टेंट है कि हम हर स्टेट का जो है इसके अंदर दूसरे स्टेट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा तेरा वाली बात नहीं है। ये दिस इज़ नॉट मेरा तेरा, हम सब भारत के एक हिस्से हैं। और जिस स्टेट में कमी हो रही है
वहाँ पे पूर्ति भी, क्योंकि पीछे से पानी सारी जगह से, जहाँ से स्रोत जो है पानी वहीं से आएगा। अब हम अपना ज़मीन का टुकड़ा तोड़ के काट के कहीं और तो जाके बस नहीं सकते, हम जोग्राफिकली हमने यहीं रहना है। तो किस तरीके से उसका एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं माननीय CR पाटिल जी का धन्यवाद करती हूँ इसमें, क्योंकि उनके आने के बाद मैंने देखा है माननीय मोदी जी के लीडरशिप में इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड एक दूसरे के साथ चले। लेकिन कहीं जैसे हो जाता है कि गवर्नमेंट आपकी दूसरी है, जैसे भी आप मान लीजिए यहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का देख लेते हैं रवैया। अभी भी जब हरियाणा को पानी की ज़रूरत थी, जो खुद का पानी का शहर था, उसमें क्या क्या बातें हुई। तो ये जो बातें हैं ये एक चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि जो कम से कम जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, जब आप उस लेवल पे आप आप कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं हो, आप बहुत बड़े सीट पे हो, उस वक्त आप एक गार्डियन हो एक स्टेट के। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरी स्टेट्स के साथ तू तड़ाक करना है। एक ये भाईचारा जो है, हम एक देश हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये हमारे अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो उस तरीके से हमें काम करना चाहिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी और गंभीरता से गंभीर रहना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, वो चलेगी और चलनी भी चाहिए, लेकिन कई चीज़ों पे जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, जहाँ पानी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे बहुत ही कोई किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। कांग्रेस आपने लॉ एंड ऑर्डर में कल बैठक की, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम में जो कहा गया कि वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कैसे? सबसे पहले तो अपना वो लॉ एंड ऑर्डर खुद ही विधानसभा में देख लीजिए, किस प्रकार से वो आते हैं सारे की सारे। दुख होता है मुझे कभी कभी विधानसभा में देख के कि किस प्रकार से माननीय सदस्यों का रवैया रहता है। ये बात अलग, लेकिन ज़मीन पे बहुत काम इस पे हो रहा है। और चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को लेके बहुत गंभीर हैं। और आप देखते हैं कि जब मुजरिमों को पकड़ा जाता है, किस प्रकार से उनको, जहाँ पे वो क्राइम हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पे उनको परेड किया जाता है, ताकि लोगों में ये बात, क्रिमिनल्स में ये बात जाए कि अगर लॉ के साथ खिलवाड़ करेंगे और क्राइम में घुसेंगे तो क्या उनके साथ, कि बिल्कुल देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस फॉर दैट। तो ये उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।